बड़ी खबर है देश के दिल दिल्ली से, जहां आज कोहरा बहुत गिरा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब हालात ये हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इंडिया गेट आपको सिर्फ लिखा दिख रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसी तरह के हालात हैं सफदरजंग में 100 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज की गई है, वहीं पालम में महज 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। एयरपोर्ट पर कोहरे का असर अब दिखने लगा है। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। और इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है और यह कहा है कि कोहरे से उड़ानों पर असर पड़ सकता है। अतिरिक्त समय लेकर निकले, साथ ही अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें। और ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से आज अब तक कोहरे की वजह से करीब 152 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 152 उड़ानें। अब ये देखिए एम्स के हालात, प्रगति मैदान के हालात, दूर दूर तक कोहरे की चादर छाई हुई है और इसी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अतिरिक्त समय लेकर निकले क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त है। कई विमान रद्द हो चुके हैं। और ये देखिए ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, अगर आप यहां आसपास रहते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंडिया गेट, INA, एम्स, अक्षरधाम, प्रगति मैदान, आनंद विहार, लगभग इन 6 तस्वीरों में एक बात सामान्य है और वो है कोहरा, और कोहरे की वजह से कम होती विजिबिलिटी। तो देखिए दिल्ली में धुंध वाला संकट इस वक्त बरकरार है, लेकिन किस तरह के हालात क्या कुछ बने हुए हैं, चलिए ये हम आपको बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि इस वक्त ये हालात बने कैसे हैं। क्योंकि दिल्ली में कोहरा बढ़ गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ गई है और इसी को लेकर देखिए हम आपको जानकारी देते हैं। अब यहां पर आप समझिए प्रदूषण बहुत गंभीर हो गया, ये तो समस्या चली आ रही है क्योंकि औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 387 पहुंच गया है। मौसम विभाग ने क्या किया है, कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग हिस्सों में आप देख ही रहे होंगे तो ये रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कितनी हो गई है, 100 मीटर की हो गई है, 100 मीटर की, यानी बहुत पास का नहीं दिख पा रहा है। और यही एक वजह है कि कई उड़ानें रद्द भी हो गई हैं। तो तिहरी मार, एक प्रदूषण, दूसरा कोहरा, तीसरी विजिबिलिटी कम, और इस वजह से यातायात में दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ियां भी सुस्त हो गई हैं। और गाड़ियां सुस्त होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो प्लेन हैं, जो उड़ानें हैं, वो भी रद्द हो गए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वो महज 100 मीटर हो गई और कई सारी उड़ानें तो रद्द हो गई हैं। अभी क्या जानकारी मिल पाई है? हिमांशु, देखिए आज क्योंकि IMD ने पहले से फोरकास्ट कर रखा था कि येलो अलर्ट दिल्ली में रहेगा, यानी कि दिल्ली और NCR के आसपास के इलाके में घना कोहरा होगा और नॉर्थ इंडिया में भी इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला था। यही वजह है कि IMD के फोरकास्ट के बेसिस पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने रणनीति बनाई और अब प्लान्ड कैंसिलेशंस हो रहे हैं। हम जो इस बार देख रहे हैं धुंध और कोहरे के बीच में कैंसिलेशंस की लिस्ट आती है, सब प्लान्ड कैंसिलेशन से ज्यादातर। आज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे 152 उड़ानों को रद्द किया गया है, यानी कि 19 तारीख को 24 घंटे के दरमियान में जो प्लान्ड कैंसिलेशन है वो 152 का आंकड़ा है, जिसमें 79 डिपार्चर्स हैं और 73 अराइवल्स हैं इसमें टोटल। तो कुल मिला के दोनों आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे तो 152 का आंकड़ा हो जाता है। हाँ, डिले भी हो रहा है एयरपोर्ट में। जो जिस तरह का कंडीशन है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, इसकी वजह से डिले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि रनवे पे खास तौर पे विजिबिलिटी जब डाउन जाती है तो उसका असर विमान के ऑपरेशंस पे पड़ता है और साथ ही साथ कैंसिलेशंस के साथ डिले भी होता है। अच्छी खबर ये है कि अगर आप दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की बात करेंगे तो अराइवल्स में अब स्थिति सामान्य हो गई है। जहां तक डिले की बात है तो बिल्कुल सामान्य ऑपरेशंस हो गया। ये लेटेस्ट आंकड़ा हम बता रहे हैं हिमांशु अपने दर्शकों को। हाँ, डिपार्चर में तकरीबन 20 मिनट की देरी, 20 मिनट से ज्यादा की देरी दिख रही है। तो यही वजह है कि अगर आप सुबह की फ्लाइट लेने वाले थे, आपके परिजन को सुबह की फ्लाइट लेने वाले थे, तो थोड़ा रीस्केड्यूल हुआ होगा, थोड़ा डिले हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि विजिबिलिटी रनवे पे काफी कम थी। अब स्थिति धीरे धीरे उम्मीद लगाई जा रही है। अमित, यही कहा जा सकता है कि सुबह 5, 5:30, 6 बजे की जो फ्लाइटें होती हैं उनमें ज्यादातर जो है वो रद्द हुई, लेकिन अब सब सामान्य होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन सुबह 8 बजे किस तरह के हालात थे, क्यों इतनी सारी जो फ्लाइट्स थी वो रद्द हुई हैं? तो सुबह 8 बजे हमारे सहयोगी सुशांत बेहरा ने इंडिया गेट से एक रिपोर्ट भेजी है, वो तस्वीरें देखेंगे तो आप समझेंगे।
दिल्ली एनसीआर इस वक्त घने कोहरे की चादर से जो है वो पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है। आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से इंडिया गेट और आसपास की तमाम जो इमारतें हैं वो इस वक्त घने कोहरे की चादर से जो है वो लिपटी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। अगले 2 घंटे तक अगर कहा जाए दिल्ली एनसीआर की जो विजिबिलिटी है वो लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो लगभग 100-150 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन अगले 2 घंटे में ये विजिबिलिटी और जो है वो कम होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा और हाथरस इन तमाम हिस्सों की अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो वहां पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों के लिए दोहरी मार का इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक तो हवा का दबाव कम, कोहरे की चादर, उसके अलावा पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर बना हुआ है। दिल्ली में ओवरऑल AQI 387 जो है वो दर्ज किया गया है। 16 ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन है जिनमें से खास तौर पर अगर बात की जाए आनंद विहार, RK पुरम, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति से भी आगे यानी सीवियर कैटेगरी में जो है वो दर्ज किया गया है। और इनमें अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके की स्थिति जो है वो बने रहने की उम्मीद जो है वो बनी हुई है।